फाइनली द रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का मैच खत्म हो चुका है और ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस मैच के बारे में। सबसे पहले हमें रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की एंट्री देखने को मिली और एंट्री के साथ ही जैसे कि आप जानते हैं कि पॉल हेमन अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और वैसे ही हमें इन दोनों की इंट्रोडक्शन देखने को मिली। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को बड़ी ही अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया WWE फैंस के सामने और कहा कि ये फ्यूचर वाले अनडिस्प्यूटेड ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आज बन के ही रहेंगे। इसके बाद हमें ये मैच स्टार्ट होते हुए दिखा। रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का मैच काफ़ी ज़बरदस्त मैच था। ये मैच स्लो फेस में चला ही नहीं। मैच शुरू में 2 मिनट नहीं हुए थे तभी हमें रिंग साइड के बाहर ही हमें मारामारी देखने को शुरू मिल गई थी। रोमन रेंस और सोलो सिकोवा दोनों ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि सोलो सिकोवा रिंग से बाहर लाकर रोमन रेंस को टेबल पर ही पटक देते हैं, अनाउंसर टेबल पर, और उसके बाद सोलो सिकोवा रिंग में चेयर लेकर भी आते हैं। आपको बता दें ये ट्राइबल और कॉम्बैक्ट मैच था, इसमें कोई भी रूल्स नहीं थे तो सोलो सिकोवा चेयर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। सोलो सिकोवा ने चेयर के साथ रोमन रेंस का बुरा हाल कर दिया। वो चेयर के साथ रोमन रेंस का करियर एंड करने ही वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके रोमन रेंस वहां से बच गए थे और अब चेयर रोमन रेंस के पास आ गई थी। रोमन रेंस ने उस चेयर के साथ सोलो सिकोवा की बुरी हालत कर दी थी और इसके बाद रोमन रेंस रिंग में टेबल लेकर आते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा रोमन रेंस को रिंग के पास ले जाकर उन्हें मारने लग जाते हैं रिंग पर चढ़कर। लेकिन तभी रोमन रेंस एक पावर बॉम्ब लगा देते हैं सोलो सिकोवा को। और जब भी रोमन रेंस ये मैच जीतने ही लगते हैं तभी ही सोलो सिकोवा की टीम का एक मेंबर रेफरी का पैर खींचकर उन्हें साइड पर पटक देता है और इसके बाद हमें ब्लड लाइन यानी सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। वो लोग रोमन रेंस को मारने लग जाते हैं, जेका फाटू बाकी अदर मेंबर्स। इसके बाद सोलो सिकोवा रोमन रेंस को स्पाइक भी लगा देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके रोमन रेंस फिर भी बच जाते हैं, मतलब किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद हमें रोमन रेंस की ब्लड लाइन के मेंबर भी आते हुए देखते हैं। वो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा को वो लोग सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को हैंडल करते हैं। इसी बीच रोमन रेंस सोलो सिकोवा का जबरदस्त स्पीयर लगा देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके सोलो सिकोवा किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद रोमन रेंस के मेंबर सैमी ज़ेन और जे उसो ब्लड लाइन के मेंबर्स को बाहर लेकर जाने लगते हैं और इसके बाद रोमन रेंस दोबारा एक स्पीयर लगाने की तैयारी पे होते हैं, लेकिन तभी हमें केओ यानी कि केविन ओवेंस दिखते हैं और रोमन रेंस को एक्सटर्नल लगा देते हैं। और इसके बाद केविन ओवेंस सोलो सिकोवा को कहते हैं कि जल्दी से हराओ, लेकिन रोमन रेंस फिर भी जैसे तैसे करके किक आउट कर देते हैं। और अब सबसे शॉकिंग खबर यह है कि केविन ओवेंस रोमन रेंस को एक पाइल ड्राइवर लगाने लगते हैं, लेकिन तभी हमें अमेरिकन नाइटमेयर कोरिडोर्स की एंट्री देखने को मिलती है और कोरिडोर्स और द रॉक और केओ के बीच में हमें धमाकेदार फाइट देखने को मिलती है और रोमन रेंस इसमें बच जाते हैं। और इसके बाद कोरिडोर्स केविन ओवेंस को रिंग से बाहर लेकर जाने लगते हैं और इसके बाद हमें रोमन रेंस का एक धमाकेदार स्पीयर देखने को मिलता है सोलो सिकोवा को, और फाइनली सोलो सिकोवा अप पिन हो जाते हैं और रोमन रेंस ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच को जीत जाते हैं। और इसके बाद जब रोमन रेंस ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच को जीत देते हैं, पॉल हेमन उलाफाला माला लेकर रोमन रेंस के गले में पहनाने लगते हैं, तभी हमें द रॉक की एंट्री देखने को मिलती है। हमें लगता था कि रॉक हील करेंगे रोमन रेंस पर द रॉक हील नहीं किए। द रॉक ने सिंपली रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया और उन्हें उलाफाला माला भी पहनाई और गले भी मिले। सो ये था दोस्तों रोमन रेंस और सोलो सिकोवा ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी भी 90% पीपल वीडियो लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।